नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये आपका सीटेट का प्रथम शिफ्ट का पेपर है जिसमें हम आज पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी प्रसन्नता होगी कि हमने कुछ मेहनत की है, कुछ थोड़ा अच्छा काम किया है, आपके थोड़े काम आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में दे रखा है, बच्चों के विकास की संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बच्चों का विकास उसके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर की अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी एक धागे में मोती पिरोना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है। ये आपके 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे इनके ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है। सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पहला सही होगा, यानी आंखों का रंग। यानी निम्नलिखित प्रवृत्ति पूर्णतः अनुवांशिक होती है, यानी आंखों के रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य करते हैं, यानी किस संस्था के रूप में कार्य करते हैं। यानी खाली स्थान भरना है। 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी द्वितीय। यहाँ खाली स्थान की जगह पर आएगा द्वितीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, लॉरेंस कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी पारंपरिक स्तर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी समायोजन कहलाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनसे भरना है। इसमें पूछा गया है, अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना आरंभ कर देते हैं और उसमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खाली स्थान भरना है। इस खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पूर्व संक्रियात्मक। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में खाली स्थान भरना है। खाली स्थान की जगह पर क्या? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा गया है कि मैं एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक समायोजित गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। ये नीचे 4 ऑप्शन देने, सही आंसर क्या होगा? खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अन्योन्य शिक्षण। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? अन्योन्य शिक्षण में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगिक गुट बनाते हैं और एक दूसरे के लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को
पढ़ाने के लिए लेव वाइवोस्टकीय ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अनुदेशनात्मक पाठ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर बताना है। 11वें का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। वह वाक्य क्या दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर बताना है। 12वें का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 13वें का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, कक्षा एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझाना चाहिए। तर्क आर, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। सही विकल्प छांटना है आपको। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 14वें का सही आंसर क्या होगा? 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, जिसमें कथन ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका वेनी आहा पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करते हुए इस्तेमाल की गई एक योजना क्या कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 में का सही आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी स्मरणोपरकारी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? नीचे ये युग्म दे रखे हैं और सही मिलान आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 16 में का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सही मिलान ये है, लेखन वैकल्प विषय पढ़ने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम की निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेश के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 17 में का सही आंसर क्या होगा? 17 में का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो, यानी पहला और सेकंड सही होंगे। यानी पहले में दे रखा है, विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग करना, और सेकंड दे रखा है, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसकी स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका
के तौर पर आपको यानी क्या करना चाहिए, ये चार नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 18वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा गया है, एक समावेशी कक्षा है, एक समावेशी कक्षा में, नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 19 में का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, एक समावेशी कक्षा को पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। ए बी सी ये विशेषताएं दे रखी हैं और नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 20 में का सही आंसर क्या होगा, जिसमें ए में कहा गया है कि पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। बी में कहा गया है बार बार आंख झपकता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। सी में कहा गया है चाकबोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 20 में का ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी दृष्टिबाधिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है, कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, सही आंसर आपको बताना है। 21 में का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए, जो खालिस्तान रेखा है से खालिस्तान और से ये खालिस्तान बढ़ने की तरफ बढ़ें। यानी नीचे चार ऑप्शन रखें, सही आंसर क्या होगा 22वें का। 22वें का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर मूर्त आएगा, मूर्त और आगे आएगा अमूर्त, अमूर्त और स्थानीय, यहाँ आएगा स्थानीय, और ये चौथा आएगा वैश्विक, वैश्विक की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। में पूछा गया है सॉरी, एक अध्यापक का पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी और अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 23वें का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संरचनावाद का। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए सहकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आंशिक और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि एक आता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। और बी कहता है, विद्यार्थी की बढ़ी हुई
संशय और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए गलत है लेकिन बी सही है, यानी ये वाला आपका गलत है और बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में स्तर पर हैं, यानी यहाँ खाली स्थान भरना है। 4 नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी प्रतिकूल स्तर पर हैं। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्रतिकूल, खाली स्थान की जगह पर। अगला क्वेश्चन नंबर 27 दावा करता है, क्वेश्चन नंबर 27 में दावा करता है, ए दावा करता है कि विद्यालय में अधिकतम बच्चों के सामाजिक संदर्भों में से निर्लिप्त होना चाहिए। और बी तर्क है इसमें, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास स्वपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चुनाव कीजिए। 1 से लेकर 4 तक ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। 27वीं का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाई और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसकी अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 28वें का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसका तीसरे में दे रखा है, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति एक एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेल देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 29 में का सही आंसर क्या हुआ, 29 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धिक धारणा विकसित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर बताना है। 30 का सही आंसर क्या होगा, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी क्वेश्चन इस पेपर के सॉल्व हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।